ओके चलो, तो स्टार्ट करिए। मैं पेपर शेयर करूँ छू, ध्यान आपजो। ओके, 1 बाय 1 2 मार्क्स ना क्वेश्चन आंसर છે, ધ્યાન આપો। કવિ સંવેદના क्यों જગાના ચાહતે हैं? સંવેદના, બરાબર। સંવેદનાનો મતલબ થાય છે ઇમોશન્સ, બરાબર, ફીલિંગ્સ। संवेदना નો મતલબ શું થાય છે? फीलिंग्स। કોઈના માટે કોઈ संवेदना होगी, किसी के लिए कोई संवेदना होना, हम फील करना, उसको कहते हैं। संवेदना के बिना हम दूसरों की वेदना का अनुभव नहीं कर सकते, है ना। हम अगर इमोशनलेस होंगे, हमारे अंदर कोई संवेदना नहीं होगी, इमोशंस नहीं होंगे, तो हम किसी और की फीलिंग्स को फील ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कवि संवेदना जगाना चाहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, मानवता की हो उपासना का क्या अर्थ है? मानवता यानी कि इंसानियत की क्या करनी है? पूजा करनी है। लोग एक दूसरे की पीड़ा समझे और उसे दूर करने का प्रयास करें। क्या करें कि उसे दूर करने का प्रयास करें, एक दूसरे की पीड़ा यानी कि दुख को समझे और उसको दूर करने की कोशिश करें। चलो पेज स्वाइप किया है, ध्यान देना। देखो ऊपर लिखा हुआ है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अर्थ स्पष्ट कीजिए में देखो आप लोग को 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन कंपलसरी आएगा और मोस्ट ऑफ ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आप लोग को हिंदी में, जो पोयम सेक्शन होगा उसमें। ओके, तो फर्स्ट देखो कौन रीड करेगा? हैंड रेस करो, फटाफट हैंड रेस करना है। कौन रीड करेगा? चलो मैं अनम्यूट करती हूँ। खत्री मोहम्मद जैद, यस बेटा रीड करो। नंबर 1, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य मंदिर मांगल्य की नित्य हो आराधना। उत्तर, कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि है। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करे, सत्य के मार्ग पर चले, उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचें। ओके जैद, म्यूट योरसेल्फ। तो फर्स्ट स्टांजा देखो, देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, यानी कि देह से बोलो या चित से बोलो, माइंड से बोलो या दिल से बोलो, सबकी एकमात्र यही प्रार्थना है कि सत्य शिव और सुंदर, यानी कि सत्य सुंदर और शिव यानी कि मांगल्य की नित्य हो आराधना, यानी कि रोज बरोज हो प्रार्थना। तो कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि है, बहुत ही उदार हृदय, काइंड हार्टेड एंड ऊंची दृष्टि के कवि है, यानी कि उनकी सोच बड़ी ही ऊंची है। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है, उनके देह और चित्त की एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे क्या करें, काम करें, सत्य के मार्ग पर चले और उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचें। ओके, फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। ओके, तो क्या बताया है कि आज के संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बनाए हुए हैं ना। काफी सारे लोग वो जाति धर्म को लेके ऊंच नीच में मानते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, यानी कि जलते हैं एक दूसरे से। इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही है। जो अशांति है, जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, यही एक रीजन है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा, खत्म नहीं होंगे, तब तक एक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो काव्य पंक्ति पूर्ण करनी है। देन जियाद जरीवाला, 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखो, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य सुंदर और मांगल्य की भावना हो, सत्य सुंदर और शिव भी लिख सकते हो। कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? कि दुखी लोगों के दुख से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना चाहते हैं। ओके, अभी आप लोग को नहीं पूछ रही हूँ, डायरेक्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। पौरुष यानी कि मर्दान, पौरुषता यानी कि मर्दान, हिम्मत, ताकत, साहस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? कवि किसकी इच्छा करते हैं? तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना करते हैं।
कभी कैसी बंधुता की कामना करते हैं, कैसा बंधुत्व होना चाहिए, कभी ऐसी बंधुता की कामना करते हैं कि जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े रहे, यानी कि सब इंडिपेंडेंट रहे, स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट होकर भी भाईचारे यानी कि ब्रदरहुड वो लोग में खत्म कभी भी ना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो आप लोग को हिंदी का ग्रामर कैसा आएगा, फर्स्ट टाइम है, सब लोग ध्यान दो। देखो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स होगी जिसमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, सही गलत होगा, एक एक वाक्य में ऐसे उत्तर होंगे। देखो एक एक वाक्य में उत्तर मैंने जूम किया हुआ है, देखो। ओके, देन सही विकल्प चुनकर लिखे, यानी कि देखो एमसीक्यूज दिए हुए होंगे। ओके, तो समानार्थी होगा, विरोधी होगा, भाववाचक संज्ञा, कर्तृवाचक मैं आप लोग को अलग से करवाऊंगी, और लास्ट में होगा उपसर्ग और प्रत्यय। ये सब कुछ आप लोग सबके लिए नया है, ठीक है। तो वो सारे ग्रामर पार्ट्स मैं करवाऊंगी आप लोग को। सिर्फ आप लोग किस चीज से अनजान नहीं हो, समानार्थी विरोधी से अनजान नहीं। सबको पता है समानार्थी विरोधी चोटी क्या होता है, हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, खाली जगह, सही गलत, ठीक है। ओके, मियां जान मोहम्मद बटरिंग हो रही है ना मैम की। ओके, और एक बात मैं आप लोग से शेयर करना चाहूंगी कि मैंने जो लास्ट टाइम जो एग्जाम ली गुजराती की, ठीक है, उसके पेपर चेकिंग मैंने स्टार्ट किया, तो इतने स्टूडेंट्स है कि जिसने कृतिकर्ता प्रकार हेतु ही नहीं लिखा। बेटा कृतिकर्ता प्रकार हेतु के बिना आंसर कंसिडर ही नहीं होगा। इफ नहीं लिखा है तो आपके मार्क्स कट होंगे ही होंगे, और कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से लिखा है। और एक बात शेयर करना चाहूंगी कि जब मैंने हिंदी का कल फर्स्ट बैच करवाया, ठीक है, फर्स्ट बैच करवाने के बाद जब आप लोग ने मुझे टीवाई के सेंड किया, ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स, देखो बाकी सब तो फातिमा मैम को शेयर करते हो, फातिमा मैम ने भी मुझे दिखाया है, स्कूल के बच्चे मुझे बताते हैं, तो स्कूल के बच्चों की मैंने चेक किए हैं। 80% स्टूडेंट्स ने राइट लिखा है, 20% ऐसे स्टूडेंट है कि जो लाइन को टच करके ही नहीं लिखते। बेटा हिंदी देखो, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। ये सपोज आपकी लाइन है, ठीक है, ये आपकी लाइन है, दिख रहा है ना सबको, ठीक है, ये आपकी लाइन है। अब यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे हबीबा, तो ये राइट है, पर आप अगर ऐसे लिखोगे तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये हिंदी 2 लाइन के बीच में नहीं लिखना है, हमेशा लाइन को टच करके लटका के लिखना है, हमेशा हैंग होगा। हिंदी के सारे वर्ड्स लाइन से हैंग होंगे। हैंगर देखा जिसमें हम कपड़े हैंग करते है ना, हैंगर में कपड़े हैंग करते हैं, वैसे ही लाइन में हैंग होगा एवरी वर्ड। सपोज इंग्लिश है तो हम नीचे की लाइन को टच करके लिखते हैं, लेकिन गुजराती एंड हिंदी हमेशा आप लाइन से हैंग करके लिखोगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? जिसने भी वैसे करके लिखा है, मैंने वो लोग को वॉइस नोट दी है कि बेटा ये आपका रॉन्ग है, आप ऐसे नहीं लिख सकते। अगर एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो फिर कोई मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, ठीक है, 0 हो जाएगा, आपका पेपर भी चेक नहीं होगा, पूरा होगा ना। इसलिए अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोएम कंप्लीट होती है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।